शुरू करते हैं अगली खबर का। पहले चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 58 सीटों पर चुनाव प्रचार की गिनती के घंटे बचे हैं। 58 सीटों के उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई है। आखिरी दौर की भागम-भाग के बीच उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम पर वार पलटवार हो रहा है। यूपी के चुनावी समर में किसका मौसम खराब है, इसको लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचना था, लेकिन अंतिम समय में उनकी यात्रा रद्द कर दी गई। यात्रा रद्द करने के पीछे खराब मौसम कारण बताया गया। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, यूपी का सियासी मौसम गर्मा गया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट के जरिए तंज कस दिया। जयंत चौधरी ने बिजनौर के वेदर अपडेट के फोटो के साथ लिखा था कि बिजनौर में धूप खिल रही है, लेकिन बीजेपी का मौसम खराब है। प्रधानमंत्री का बिजनौर दौरा घने कोहरे के चलते रद्द किया गया। बावजूद इसके जयंत चौधरी ने इसे सियासी रंग दे दिया। साफ है कि वोटरों को रिझाने और विपक्ष पर हमला बोलने के लिए उत्तर प्रदेश के सियासी समर में जयंत चौधरी हर दाव अपना रहे हैं। पीएम मोदी खराब मौसम के चलते बिजनौर तो नहीं गए, लेकिन वर्चुअल रैली के जरिए मुरादाबाद, अमरोहा और बिजनौर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जयंत चौधरी पर सियासी पलटवार करते हुए उन्हें 5 साल पुराना दौर याद दिला दिया, जब उत्तर प्रदेश बिजली की किल्लत से परेशान था। आज जो लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जरूर पूछिएगा, जब उनकी सरकार थी तब वो इस इलाके में आपके गांवों में कितनी बिजली देते थे? यूपी में और पश्चिम यूपी में ये बात होती थी या नहीं कि हमारा किसान और युवा बिना बिजली के मात खा जाता है। घर घर में ये चर्चा होती थी कि बिजली के अभाव में नौजवानों का भविष्य कैसे रोंदा जा रहा है। बिजनौर की राजनीति में गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा बेहद अहम है। दशकों से बिजनौर की सियासत गन्ने के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इस बार के चुनाव में भी गन्ना किसानों को लुभाने के लिए हर सियासी दल वादे कर रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बिजनौर जिले की विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को सफलता हासिल हुई थी। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के हाथी ने सबको पस्त किया था। बिजनौर का चुनावी इतिहास बयां करता है कि बिजनौर में सभी दलों का वोट बैंक है, और इसका सबूत विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का नतीजा है। अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो बिजनौर की 8 सीटों पर सभी सियासी दलों की नजर है। बिजनौर में दूसरे चरण यानी कि 14 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही वाक युद्ध और तेज हो गया है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर सुविधा डबल और ट्रिपल तरीके से अपनी जनता जनार्दन को देने का कार्य भी किया है। याद करिए, आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। हर व्यक्ति तबाह होता था, बेटी की सुरक्षा खतरे में, कोई महिला बाजार नहीं जा सकती थी, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था, व्यापारी पलायन कर रहा था, और गुंडागिर्दी चरम पर थी। वह गुंडागिर्दी कहीं और से नहीं, सत्ता प्रायोजित गुंडागिर्दी से यहां का हर व्यक्ति त्रस्त था। बीजेपी विरोधियों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है, तो विरोधी कह रहे हैं कि यह पब्लिक है और सब जानती है। क्या किसी ने सोचा था कि पीएम मोदी को भी भीड़ की कमी की वजह से अपनी रैलियां निरस्त करनी पड़ेंगी, मौसम को बहाना बनाना पड़ेगा? हम समझते हैं उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। वैसे तो 14 फरवरी को युवा वर्ग
वैलेंटाइन डे ही मनाता है, लेकिन इस बार बिजनौर सहित 9 जिलों के युवाओं को वोट की चोट भी खानी पड़ेगी। पिछले चुनावों में बीजेपी ने दूसरे चरण में विरोधियों को पस्त कर दिया था, लेकिन पिछले 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। इस बार हालात कुछ बदले से हैं और इन्हीं बदलते हालात का फायदा सियासी दल उठाना चाहते हैं। ये बात अलग है कि महात्मा विदुर की पवित्र भूमि बिजनौर इस बार किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।